वजह हम समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव को हार क्यों हुई, लेकिन कई सारी ऐसी सीट हैं और पिछली बार के मुकाबले अगर 2017 को देखें तो इस बार कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी ने काफी अच्छा किया है। बिल्कुल, हम लगातार आपको अखिलेश यादव की हार और योगी की प्रचंड जीत की अंदर की बात समझा रहे हैं। यहाँ एक बड़ी बात समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि अखिलेश यादव के गठबंधन क्यों हो गए फेल। ये पहली बार नहीं था, ये तीसरी बार था। अखिलेश की गठबंधन नीति सबसे पहले 2017 में फेल हुई थी, जब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। गुंजन, बिल्कुल, अखिलेश की गठबंधन नीति दूसरी बार 2019 में फेल हुई, जब बसपा के साथ गठबंधन किया, और इस बार तो उन्होंने छोटे छोटे दलों का गुलदस्ता सजाया था जो कि पूरी तरीके से फेल हो गया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल थी, पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा थी। सपा को जैसी उम्मीद थी, नतीजे उसके बिल्कुल उलट आए हैं। जया, बिल्कुल अगर देखें तो इन नतीजों को भी अगर समझें तो 400 सीट का दावा हो रहा था, लेकिन कुछ खास हो नहीं पाया। इसी पर एक रिपोर्ट देखते हैं। मुझे एक तरफ जश्न है देश के सबसे बड़े सूबे को फतह करने का, जीत की खुमारी है। होली अभी दूर है, लेकिन रंग गुलाल और मिठाई के साथ खुशियों की पिचकारी है। दूसरी ओर चिंतन है, मनन है, हार पर मंथन है और तमाम गठबंधन कर नए साथी बनाकर भी जीत हासिल नहीं कर पाने का गम है। लखनऊ के भाजपा दफ्तर की इन तस्वीरों को सपा के मुखिया अखिलेश यादव आज जब देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या कमी रह गई कि 2017 की हार को 2022 में भी वो जीत में नहीं बदल पाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने कोशिश नहीं की। एक के बाद एक कई प्रयोग किए, छोटे छोटे दलों को साथ मिलाकर एक बड़ा और मजबूत गठबंधन बनाया, जिसके दम पर 400 सीटें जीतने का दावा किया। लेकिन उन छोटे दलों का क्या हुआ, या यूं कहें खुद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का क्या हुआ, ये अब किसी से छिपा तक नहीं है। अखिलेश यादव ने पश्चिम में सबसे बड़ा गठबंधन आरएलडी के साथ किया। 33 सीटें आरएलडी को लड़ने के लिए दी। अखिलेश की यहाँ किसान आंदोलन को भुनाने की कोशिश थी, जाट और मुस्लिम वोटर्स का समीकरण बैठाने की कवायद थी। पश्चिम में धुन बज रही थी कि आएगी आरएलडी, लेकिन कौन आया और कौन गया, ये आज के नतीजों से तय हो गया। हालांकि पश्चिम की कुछ जगहों पर सपा आरएलडी गठबंधन को जनता का साथ भी मिला है। जैसे शामली जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर सपा आरएलडी गठबंधन की जीत हुई है। इसी तरह से मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें सपा आरएलडी गठबंधन के खाते में गई। मेरठ की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटें गठबंधन को मिली। ऐसे ही बागपत की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से सपा आरएलडी गठबंधन को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल हुई, जबकि 2 सीटें भाजपा के खाते में गईं। तो वहीं पूर्वांचल में अखिलेश यादव की लाल और पीला रंग मिलाकर विरोधियों को लाल पीला करने की तरकीब भी फेल हो गई। सुभाषपा अध्यक्ष के साथ मिलकर किए गए अखिलेश के दावे धराशायी हो गए। भले ही अखिलेश के सहयोगी और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर जहुराबाद विधानसभा सीट बचाने में कामयाब रहे हों, लेकिन उनके बेटे वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव हार गए। सिर्फ यही नहीं, अखिलेश की सहयोगी पार्टी अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल प्रतापगढ़ सदर से भाजपा के राजेंद्र मौर्य से हार गयी। हालांकि सुभाषपा और अपना दल कमेरावादी के अलावा अखिलेश यादव ने महान दल जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और चाचा शिवपाल यादव को भी साथ लेकर यूपी की विधानसभा का रास्ता तय किया। लेकिन फिलहाल अखिलेश के लिए अब ये मंजिल और दूर नजर आ रही है, जब 2022 में फिर भाजपा की सरकार बन रही है और योगी के राज तिलक की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो पूर्वांचल में किस तरीके से समीकरण बनाए गए लेकिन बिखरे कैसे, वो आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझा।